हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक और बेहतर तरीके से समझते हैं ताकि आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपके सामने है। व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले अर्ध गोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक अर्ध गोलाकार कटोरा है बेटा। क्या है? अर्ध गोलाकार कटोरा है। इस कटोरे का व्यास हमें दिया गया है। कितना दिया है बेटा? व्यास व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तब हमें बताना है कि इस कटोरे के अंदर कितना दूध आ सकता है। यानी यहां पे हमें इसकी धारिता निकालने के लिए पहले इसके आयतन को निकालना पड़ेगा। तो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे बेटा दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। हमें व्यास दिया है बेटा। व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर। कितना दिया है बेटा? 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। व्यास से हम त्रिज्या को बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। त्रिज्या का मतलब हो जाएगा 10.5 बटे 2। आप भाग करोगे तो 5.25 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या होगी, जिसे हम आर से क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित करते हैं। अब हमें अर्धगोले का आयतन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? अर्धगोले का आयतन। आप सब लोगों को अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला शायद याद होगा। अर्धगोले का आयतन बराबर होता है बेटा 2/3 पाई आर क्यू के। किसके बराबर होता है? 2/3 पाई आर क्यू। आप याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के लिए भी और 10th क्लास के लिए। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे तो 2/3 का बेटा 2/3 रहेगा। पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे? 22/7 और आर का मान 5.25। 5.25 क्यू है, इसलिए हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे 5.25। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो बेटा अभी हमारा आयतन निकला है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किस में पूछा गया है? कितना लीटर दूध आएगा, यानी कि आंसर हमें लीटर में निकालना है। तो हमने आपको समझाया था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है बेटा 1 लीटर के। किसके बराबर होता है? 1 लीटर। यानी कि यदि हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो हमें 1000 का भाग करना पड़ेगा। अतः 303.1875 बटे 1000। अब ये किस में हो गया बेटा? लीटर में हो गया। किस में हो गया? लीटर में। 1000 का भाग करोगे तो नीचे 3 जीरो है, तो पॉइंट जो है वो 3 डिजिट और आगे को खिसकेगा, यानी 1 2 3 0.303 1875 लीटर हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते थे। काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। आइए अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए बड़े ध्यान से क्वेश्चन समझिए।
क्वेश्चन है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे बेटा हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और हमें आयतन ज्ञात करना है। अब यदि आपके अंदर थोड़ी सी समझ होगी या आपने हमारे पिछले वीडियो देखे हुए होंगे तो आपको याद होगा कि यदि बेटा हमें गोले का आयतन निकालना है तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यानी आयतन निकालने के लिए हमें आवश्यकता होती है किसकी बेटा? त्रिज्या की। और क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो आपको कहीं भी त्रिज्या की वैल्यू नहीं दी गई है। पर त्रिज्या की वैल्यू आप निकालोगे कैसे? कहां से आपको त्रिज्या का मान मिलेगा? तो त्रिज्या का मान मिलेगा हमें बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल से। किससे मिलेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल से, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे बेटा कि दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेटा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से पहले हमें त्रिज्या निकालनी है। तो यहां पे बेटा हम फॉर्मूला लगाएंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है क्वेश्चन में। कितनी दी गई है? 154। तो बेटा 154 रख देंगे बराबर 4 का 4 रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमें यहाँ पे निकालना है तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रहेगा। अब आप ध्यान से समझोगे तो 154 7 बेटा बटे में है तो किस में आ जाएगा? गुणा में। 4 गुणा में है तो ये भी बटे में आ जाएगा और 22 भी किस में आ जाएगा? बटे में। बराबर में बचेगा आर स्क्वायर। यहाँ पे 22 से अगर हम इसको काटें तो 22 एकम 22 और 22 सते होता है 154। यानी कि 7 गुणे 7 बटे 4 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 गुणे 2 और बराबर में रहेगा आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा 7 गुणे 7 बटे 2 गुणे 2 बराबर आर। ऊपर से बेटा 7 बाहर आ जाएगा और नीचे से 2 बाहर आ जाएगा। यानी कि जो त्रिज्या की वैल्यू है वो हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। यानी कि आर बराबर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो यहां तक का क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है, आसानी से बनेगा। अब हमें निकालना है बेटा आयतन। अब क्या निकालना है? आयतन। तो अब गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख दीजिए तो 4/3 का 4/3 रहेगा। पाई की वैल्यू कितनी रखोगे? पाई की जगह पे हो जाएगा 22/7 और आर का मान कितना निकाल लिया है बेटा? 7/2। तो 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2। अब 2 से 4 को काटोगे तो 2 से 2 कट गया। 2 से 22 को काटोगे तो 11, एक साथ से एक साथ कट जाएगा। कितना बचेगा बेटा? 11 गुणे और यहाँ पे 49 बटे में बचेगा 3। तो यहां तक आपका क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, हम 100% आपके कमेंट पे फोकस करेंगे और उसे क्लियर करेंगे। अब हम बेटा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 49 का गुणा किसके साथ? 11। तो ये 49 और फिर से 49 यानी 9 9 4 13 की 3 और 4 1 5
ये आ जाएगा 539/3। अब भाग कर दीजिए, तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 21 और यहाँ पे 2 बचेगा। और ध्यान से समझिए, डिवाइड में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन आपका बिल्कुल 100% राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए। 3 का भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 2 कैरी हो जाएगी तो 23 और ये 3 21, यहाँ पे बचेगा बेटा 2 यानी 29। अब 9 तिहाई कितना होता है बेटा 27, तो 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आयतन निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं। हम एनसीईआरटी का आपको हर एक क्वेश्चन करा रहे हैं, हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करा रहे हैं। केवल वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इस सॉल्यूशन में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। 100% आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 9th क्लास का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यदि आप अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है बेटा कि किसी भवन का गुम्बद एक अर्धगोले के आकार का है। गुम्बद का मतलब होता है भवन के ऊपर, आपने मंदिरों के ऊपर गोल आकार का एक आकृति बनी हुई देखी होगी, उसे हम गुम्बद बोलते हैं। गुम्बद किसके जैसा है बेटा? अर्धगोले के आकार का। अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपए व्यय हुए। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है बेटा? पहले नंबर पे गुम्बद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरे नंबर पे हमें ज्ञात करना है गुम्बद के अंदर की हवा का आयतन। जैसे मान लो हमारे पास एक इस टाइप का भवन है, ये हमारे पास क्या है बेटा? भवन है, और इसके ऊपर का जो गुम्बद है वो किसके जैसा है बेटा? अर्धगोले के आकार का है। किसके जैसा है? अर्धगोले के आकार का है। यदि हम इसके अंदर सफेदी कराएं तो उसका व्यय हमें दिया गया है 498.96 रुपए, और सफेदी कराने का जो व्यय है वो दिया गया है बेटा 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया गया है बेटा? दिया है, हमें दिया गया है सफेदी का कुल व्यय बराबर 498.96 रुपए, और सफेदी कराने की दर कितनी दी गई है बेटा? 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर हमें दर दी गई है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है बेटा गुम्बद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब यहां पे आप याद रखना कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगाएंगे हम सफेदी का कुल व्यय बटे सफेदी की दर। क्योंकि पिछले क्वेश्चन जो हमें मिले हैं उनमें हमने सीखा है कि यदि हमारे पास क्षेत्रफल है, दर है, तो उसका मल्टीप्लाई करके जो है वो हम उसका व्यय निकालते हैं। उसी फॉर्मूले से इसको बनाया गया है। अब आप यहाँ पे मान रख दीजिए। तो सफेदी का जो कुल व्यय है
वो 498.96 आप भाग करोगे तो 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। अब हमें क्या करना है कि इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से इस अर्धगोलाकार जो गुम्मद दिख रहा है इसकी बेटा त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अब इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से इस चीज को समझिए बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे फिर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, अर्धगोला है सो 2πr²। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने कितना निकाल लिया है, 249.48 बराबर 2। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें बेटा निकालना है तो r²। अब आप देख पा रहे हो कि 249.48 7 बेटा गुणा में पहुंच जाएगा, 2 में रहेगा और 22 में और बराबर r। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहां पे मिल जाएगा 29.69 बराबर r²। बेटा स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग के आ जाएगा 29.69 बराबर r। अब इसको जब आप बाहर निकालेंगे तो आपको याद रखना है कि 2969 जो है वो 63 का वर्ग होता है। तो बाहर निकालने पे हमें r बराबर मिल जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा बेटा, 6.3 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे हवा का आयतन। अब हमें निकालना है हवा का आयतन। हवा का आयतन बराबर होगा, अब हवा का आयतन निकालना है, अर्धगोलाकार है तो फॉर्मूला किसका लगेगा बेटा, अर्धगोले का आयतन। क्या होता है, 2/3 पाई r³ सॉल्व करेंगे तो 2/3 पाई की वैल्यू बेटा कितनी रखेंगे, 22/7। आर की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 6.3 गुणे 6.3 अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 523.9 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा। यदि सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको हर एक स्टेप सॉल्व करके भी समझा सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं किसी अदर वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।